एक कंपनी, 9 एफआईआर और 6 गिरफ्तारियां और एक ऐसा मामला जिसमें कुछ लोग सिर्फ जिहाद देख रहे हैं और कुछ लोग जिहाद की कहानी बना रहे हैं, लेकिन सच दोनों से बेहद अलग है। और आज न्यूज़ आई पर वो सच आपके सामने रहेगा। मैं हूं काजल चौधरी और ये वो रिपोर्ट है जो सिर्फ सवाल नहीं पूछती, जवाब भी मांगती है। ये मुद्दा नया नहीं है, कुछ शिकायतें 2022 की हैं, लेकिन मार्च 2026 में एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी पर शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया और जैसे बाढ़ टूट गई, एक के बाद एक शिकायतें आई, एफआईआर बढ़ती गई, गिरफ्तारियां हुई। अब तक 9 एफआईआर दर्ज, 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से शामिल हैं शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, आसिफ अंसारी और दानिश शेख। नासिक पुलिस कमिश्नर की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है और ये मामला सीरियस है और रियल भी, और इस पर सख्त एक्शन होना ही चाहिए। पीड़िताओं ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बार बार गलत तरीके से छूना, अश्लील टिप्पणियां, छेड़छाड़, शादी के झूठे वादे और इसमें भी आगे धर्म परिवर्तन का दबाव, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करना, धार्मिक आयोजनों में जबरन शामिल कराना और एक पुरुष कर्मचारी ने यह भी कहा कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया गया। और जब शिकायत की गई तो एचआर ने सुना ही नहीं, सीनियर अधिकारियों ने अनदेखा किया। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जहां कमजोर सहकर्मियों को, खास तौर पर युवा महिलाओं को टारगेट करने की योजनाएं बनती थी। अगर ये सब कुछ साबित हो जाता है तो ये सिर्फ हरासमेंट नहीं, एक संगठित अपराध होगा। लेकिन यहाँ से एक जरूरी सवाल उठता है। जो मामला एसआईटी जांच कर रही है, जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोप है, धार्मिक दबाव के दावे हैं, लेकिन अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई। पुलिस ने खुद कहा है कि जांच अभी जारी है। और एक और बात जिसे मीडिया ने 40 दिन का अंडरकवर ऑपरेशन बताया, वो एक्चुअली फॉर्मल अंडरकवर ऑपरेशन नहीं था, बल्कि कर्मचारियों से इनफॉर्मल बातचीत थी। यानी हेडलाइन ज्यादा बड़ी थी हकीकत से। और जिस नाम को मीडिया ने एचआर हेड बताया, वो एचआर हेड थी ही नहीं, बल्कि एक प्रोसेस एसोसिएट थी। हाँ, उनका बयान भी दर्ज हुआ है जो जांच के दायरे में है, लेकिन ट्रायल से पहले वर्डिक्ट मीडिया में नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में 2 गलतियां हो रही हैं और दोनों बेहद खतरनाक है। पहली गलती, यौन उत्पीड़न के आरोपों को नजरअंदाज करना, पीड़िताओं की आवाज दबाना, एफआईआर के बाद भी एक्शन ना लेना, ये अपराध है। दूसरी गलती, जांच पूरी होने से पहले ही इसे लव जिहाद या कोई बड़ी साजिश करार देना। जब एफआईआर में साफ पुष्टि नहीं, चार्जशीट नहीं, कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं, तो प्राइम टाइम वर्डिक्ट कहां से आया? दोनों गलतियां पीड़िताओं के साथ अन्याय करती हैं। पहली, उनकी आवाज दबाती हैं और दूसरी, उनकी आवाज का गलत इस्तेमाल करती हैं। अब राज्य सरकार ने इसे गंभीर माना है, पुलिस एक्शन की सराहना हुई है। कंपनी ने भी आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और जांच में सहयोग की बात कही है। अब ये दिशा सही है, लेकिन असली मांग क्या होनी चाहिए? हर राज्य में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए डेडिकेटेड टास्क ट्रैक यूनिट होनी चाहिए, जहां धर्म नहीं जुर्म देखा जाए, जहां पहचान नहीं न्याय दिया जाए और हर वर्क प्लेस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी सिर्फ कागज पर नहीं, ग्राउंड पर काम करे। क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक अगली पीड़िता का इंतजार रहेगा। टीसीएस नासिक केस में दोषियों को, चाहे वो कोई भी हो, सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन न्याय तभी मिलता है जहां जांच निष्पक्ष हो। न्याय तब मिलता है जब खबर एजेंडा से ना लिखी जाए। सच दिखाना हमारा काम है और देखना आपकी जिम्मेदारी।